है ही। अच्छा, तो अनुभव और समझ में क्या अंतर है? क्या मानते हो आप लोग कि हर ज़रूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ का हमें अनुभव हो, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझदारी से हमारे साथ चल पड़ती है ना, तो फिर वहाँ पर हम डाउट में नहीं रहते। जैसे कोई चीज़ जैसे अंडरस्टैंडिंग से आती है, भले ही उस चीज़ का हमें कभी अनुभव हुआ हो या ना हुआ हो, फिर भी वो हमें गलती करने से रोक देती है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ बिगर देन एक्सपीरियंस। बिल्कुल है ही, क्योंकि अनुभव करने के बाद भी लोग इंसान फिर से वही गलती हाँ, दोहराते हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक्सपीरियंसेस को ही देखता है। एक्सपीरियंसेस मतलब जो चीज़ हमारी पास्ट में हो चुकी है। हाँ, तो माइंड जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पीछे का ही रेफरेंस लेने की कोशिश करता है। तो इसलिए अपन वो जो मन है जो बोलता है कि मेरे को तो अनुभव है, मैं बता सकता हूँ अपने बारे में ऐसा करके, तो वो बताएगा वही जो पूरा पूरा क्या है, पुराना है, नया कुछ भी नहीं कह सकेगा वो। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज़ बिगर देन एक्सपीरियंस। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये जो समय हमारे साथ आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे तैसे चलते जा रहा है, हाँ, तो वो हमें बताती है सही में कि लाइफ कैसी होनी चाहिए। अब ब्रेकअप की यदि मैं बात करता हूँ तो ब्रेकअप जो है वो हो चुका है। हाँ, बैक में हमारे पास में जब भी होना था वो हो चुका। तो अब उन अनुभवों को पकड़ करके यदि मैं सोचूं कि मैं आगे की लाइफ लेकर के चलूं, तो दुख तो बना रहेगा ना। बिल्कुल। और दुख से ही छूटने के लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई ब्रेकअप से छूटने के लिए क्या किया जाए। हाँ, तो उसके लिए मतलब ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। जैसा कि अंडरस्टैंडिंग अभी हाँ, आनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग लाने का मतलब है कि अभी से लेकर के आने वाले पल में जितनी भी मौतें वो मुझे देगा, वो अनुभव जो बुरा अनुभव मेरे साथ हो गया है, वो जितनी बार भी मारेगा उतनी बार मैं खड़ा रहूँगा, मरने के लिए तैयार रहूँगा। हाँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको अंदर से पुख्ता करेगी, तब आगे आप वो फिर वो गलतियाँ नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि नहीं अब मैं तो पुराने अनुभव को लेकर के उससे बदला लूँगा, ये वो, तो ये वो करूँगा, मैं एक दिन बड़ा हाँ, बन जाऊँगा। एक दिन उसको प्रूफ कर दूंगा ऐसा कुछ करके कि मैं महान था, तू महान नहीं थी, ऐसा कुछ तो करने की जैसे कोशिश करेंगे अपना ना। एक तरह से मूवी भी हाँ, अपना दिखाता है। मूवी में भी जिस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किसी का ब्रेकअप हो गया या कुछ हो गया तो फिर वो हीरो या हीरोइन, जैसे मान लो हीरो का ब्रेकअप हो, उसको ऐसा लगा कि हीरोइन ने उसके साथ गलत काम किया, तो वो उसको प्रूव करने के लिए कुछ अपना एक एक्सर्ट करता है, अपना एक एफर्ट लगाता है। और जितना वो एफर्ट बिल्कुल, लगाएगा, बिल्कुल। जितना वो एफर्ट लगाएगा, वो अपना ही ईगो को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। तो ईगो को बढ़ा करके यदि वो सामने वाले छोटे ईगो के सामने यदि वो बड़ा ईगो बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी उसके साथ, है ना। कुछ बड़ा हासिल उसने कर ही नहीं लिया। ये होता है। जैसे शादी में जरूर आना मूवी थी, हाँ, उसमें भी वही चीज़ दिखाया, देखो। ठुकरा के मेरा प्यार, तो उसने इंतकाम एक लेके ये एग्ज़ाम वाली निकाल करके लड़की को ये प्रूव ये करने की दिखाया कोशिश कि करता है ना कि आज मेरे पास देखो सब कुछ है। कहीं ना कहीं मतलब वो जो सामने वाला बंदा है वो ईगो पाल के भी बैठा है कि देखो मैं कितना महान हूँ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले वही। देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, कितना समझदार हूँ, हाँ, तुम तो मुझे छोड़ ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। और जब उसको ठेस पहुँचती है, निकल जाता है, तो उसका ईगो हर्ट होता है। एग्जैक्टली। और हम अपनी गलती को हम्म, मतलब गलती को दबा करके हम एम्बिशन को सामने रख देते हैं कि अच्छा ये मेरा एम्बिशन है, इस एम्बिशन को मैं पूरा करूँगा। हाँ, और चूंकि मैंने अब मेरा ये एम्बिशन पूरा कर लिया तो इससे मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं सही, देखो हाँ, मैं सही हूँ, डायमंड था, मैं मैं डायमंड ही था करके। तो इससे मूवीज़ जो है वो हमारे दिमाग पे ये बुरा असर भी डाल रही है कि ग्रो एंड बिकम एम्बिशियस। बिल्कुल। कि जब आप एम्बिशियस बनते हैं बहुत ज़्यादा, तभी आप सामने वालों को नीचा दिखा सकते हैं। कई सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे सामने बनते हैं ना, मोटिवेशनल वीडियोस, फिर उसके बाद लड़का ब्रेक कि दुनिया को कैसे झुकाएं, ऐसा देखा वीडियोस आता है। आप कई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने इस तरह के वीडियोस डाले भी हैं। कितने सारे मोटिवेशन काम कर रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद बिल्कुल लड़का जिम जा रहा है, हाँ, सब कर रहा है। मतलब क्या भाई, जिम वही। बनाने वो चीज़ नहीं देख के जो ब्रेकअप हुआ है, हाँ, ये सारी चीज़ों का उसका पीछे का कॉन्सेप्ट है नहीं दरअसल। बिल्कुल। और उससे भी समझ नहीं ले रहे हो। चलो, एक एक्सपीरियंस आपको लर्निंग का मौका दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी है। आप गलत संबंधों में थे हाँ, या हाँ, सही भी संबंधों में थे, वही। तो अब कम से कम आपके अंदर समझदारी आ जानी चाहिए। लेकिन आप वही पुराने अनुभवों को, जैसे आप पुराने बोल रहे अनुभव थे को, कि पुराने ही अनुभव को फिर पकड़ करके और मजबूती से अपने ईगो को पुख्ता करके फिर सामने वाले के ईगो को ठेस पहुंचाने की एक कोशिश है। कोशिश, बिल्कुल सही बात। ये है वो चीज़ जो बोल रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद अब मैं अपने आप को
इस तरह से प्रूफ कर दूंगा या उस तरह से प्रूफ कर दूंगा। और इस बारे में ना जब आदमी कंटेंट भी उठाने की मतलब इससे रिकवर होने की जो कोशिश भी करता है, तो आप फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म वगैरह देख लेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें कैसा कि वो बता रहे हैं कि फिर से लौटाने के तरीके कैसे वापस पाएँ, ना कि उसको बता रहे हैं कि आप किन चीज़ों पे मार खा रहे हैं, आपकी अभी समझदारी काम नहीं कर रही है। काम नहीं करी। और आपने उसकी जो जगह पे बता रहे हैं ये पहनो, ये दिखाओ, ये शो ऑफ करो, ये नौकरी तोड़ दो, और उसकी फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लो, फिर दिखाओ कि देखो कितना घूम मज़े मार रही है, तुम चूक गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मतलब वही बात है कि बढ़ा रही हैं और गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं। दूसरा चोट खाने के लिए फिर ये बंदा या बंदी तैयार हो रहा है कि नहीं। और अटैचमेंट वाला भी हो जाता है, अटैचमेंट वाला मतलब कई लोग हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा अभी जैसे अटैचमेंट वाली जो बात है, तो अटैचमेंट तो है ही, जो भी लव रिलेशनशिप जिस पे अभी टीनेजर्स कूद पड़ते हैं वो पूरी तरह से अटैचमेंट बेस्ड है। और इंडियन सोसाइटीज़ में हमने डीपर अटैचमेंट को लव माना है, तो वो कंडीशनिंग हमारे साथ चलती पड़ती है। तो जब हम किसी लड़की को मान लो पसंद करते भी हैं, या यदि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती भी है, तो वो उससे बहुत जल्दी डीपर अटैचमेंट बांधती है। और अटैचमेंट कैसे बांधती है, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, वो चाहती है कि किसी भी तरह से वो पूरे टाइम उसके लिए लगा रहे। जैसे मतलब बीच बीच में उसको व्हाट्सएप मैसेजेस करना कि भाई अभी कहाँ हो, अभी क्या कर रहे हो, और फिर कॉल लगाने की कोशिश करना। मान लो वो कॉल नहीं उठाया तो फिर गलत सोचना, और फिर उसका रिएक्शन देना और सामने वाले का मन खराब करना, ये सब चलता रहता है। तो ये अटैचमेंट का ही काम है। तो अटैचमेंट क्या करता है, दोनों के बीच में हिंसा भी पैदा करता है। बिल्कुल पैदा करता है ना। हाँ, अटैचमेंट ब्रिंग्स वायलेंस। तो ये वायलेंस का रिलेशनशिप चल रहा था, तो ये कब तक चलेगा जब तक ये मन थक ना जाए। और मन तो एक दिन थकेगा, क्योंकि मन समय के साथ साथ चलता है। और समय जैसी थोड़ा सा इधर था, अब ये 90 डिग्री टर्न मारा, तो वो अटैचमेंट और उसके संस्कार क्या होंगे, फिर से टूटेंगे, और वो ब्रेकअप होना है तो ब्रेकअप हो ही जाएगा। So a relationship which is based on attachment cannot be considered as a loving relationship, and it is sure to be broken in a span of time. एक समय के साथ साथ जाकर के वो निश्चित रूप से टूटेगा ही। तो यदि वो रिलेशनशिप, यदि आपको टूटने के बाद ये एहसास होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो आपको पहले समय और मन को ही समझना पड़ेगा। आपको अपने भीतर एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट बिठाना पड़ेगा कि अब मुझे ये चीज़ को देख करके चलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे आदमी खाली भी रहता है और ये चीज़ फील भी करता है। कहीं से कंपनी मिल रही होती है तो उसको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, कुछ टाइम के लिए उसको लगता है मन बहल रहा है। लेकिन अभी आपका मन सशंकित है, घिरा हुआ है, अभी आप समझदारी से निर्णय नहीं ले रहे हैं। आपका जो है दुख का सेंटर काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ों से जब आप डिसीजन लेंगे तो फिर से जो आपका सिलेक्शन होगा, जो डिसीजन होगा, वो गलत ही होगा। है कि नहीं। मतलब जब तक आप समझ से नहीं भरे हो तो फिर गलत डिसीजन ही लोगे। तो पहले तो समझो कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही थी, किन चीज़ों पर हम फंसे हुए थे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी था। और ऐसे भी होता है ना, मतलब रिलेशनशिप में है दो लोग तो इनसिक्योरिटी वाला भी उसके चक्कर में फिर एक दूसरे पे ज़्यादा डाउट करते हैं। हाँ, वही क्योंकि जिस पे हमने अटैचमेंट बांधा है उसको खो देने का बहुत बड़ा डर है ना पीछे, कि भाई मैं उससे इतना ज़्यादा अटैच हो गई हूँ, मान लो किसी और के साथ कभी मिल गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं फिर अकेला रह जाऊँगा इस दौड़ में। ये वाली बात रहती है। तो यदि गलती से कभी ये पता चल जाता है कि भाई वो बंदा, मैंने जब उसको कॉल लगाया तो वो बताया कि व्यस्त हैं, किसी और अन्य कॉल पर हैं, तो फिर शक इसी बात पे जाएगा कि ये लड़का यदि किसी से बात कर रहा है मेरे होते हुए भी, मतलब किसी और लड़की से बात कर रहा है। ये वाला है। वहाँ पे वायलेंस भी होगा, बहुत वायलेंस होगा। तो इससे होता ये कि फिर उस बंदे का भी दिमाग खराब होता है जो शक कर रहा है, और जो उस शक के दायरे में आ रहा है उसका भी दिमाग खराब होता है। फिर भी जैसे मान लीजिए कि जो सिलेक्शन रहता है, ठीक है, आपको एक कंपनी की ज़रूरत है, तो देखा जाए कि यदि हम किसी को समझाएं कि मत रहो या पूरी तरह से हट जाओ, वो सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं। लेकिन तो किस बेस पे चयन होना चाहिए कि यदि आप देख भी रहे हो तो कौन सी ऐसी क्वालिटी या किस तरह से देखा जाना चाहिए कि आप किसी को कंपनी दे रहे हो, आप एंट्री दे रहे हो अपने लाइफ में। क्योंकि
आप जब किसी को एंट्री दे देते हो, अटैचमेंट पाल लेते हो, तो आप अपना रिमोट कंट्रोल भी दे देते हो। हाँ वो हाँ। म्यूट की बटन दबाता है, आप बोलना बंद, वो पावर बटन दबाता है, आप पूरा शट डाउन हो जाते हो। तो ये क्या हो रहा है, आपने रिमोट कंट्रोल अपना दूसरों को दे दिया। दे दिया। रिमोट कंट्रोल अब उसके इशारों पर नाचोगे। हाँ तो अपना रिमोट कंट्रोल किसको देना है, ये फैसला बड़े सोच समझ कर करना है। वैसे सही में। रिमोट कंट्रोल तो अपने पास ही होना चाहिए, तो किस बेस पर चयन होना चाहिए इस विषय में, मतलब कि जैसे कंपनी तलाशनी ही है तो कौन सी कंपनी बेटर रहेगी, किन क्या होना चाहिए, क्या मापदंड, ये क्या समझदारी है? इसमें सबसे पहले तो उस बंदे को अपने आप को ही देखना पड़ेगा कि भाई मैं यदि इस बंदे पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ या मैं उससे दोस्ती भी करना चाहता हूँ तो मैं क्यों देख रहा हूँ उसको, क्या मतलब मेरे अंदर क्या है उस चीज़ के लिए। मतलब मैं किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से दोस्ती करना चाहता हूँ तो मैं उसमें ऐसा क्या देख लिया कि मुझे उसका साथ अब पसंद है। वो ये चीज़ देखना ईमानदारी से पूछना अपनी, हाँ पड़ेगा। अपनी खुद की ईमानदारी से पूछना पड़ेगा कि ये था, ये पॉइंट था, इसीलिए मैंने उससे अभी तक के बातें करी या उससे मैंने रिलेशनशिप में जाना चाहा। हाँ इस पे अपन ये नहीं बोल सकते कि अपने आप को तो मैं नहीं देख रहा हूँ और सामने वाले को मैं जज करने की कोशिश करने लग जा रहा हूँ, वहाँ पर फिर भूल चूक हो जाएगी। तो ये है, इस चीज़ को देख करके हमें उस चीज़ को, संगति को बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि आप रहोगे जिस समाज में रहोगे, आप उससे अलग तो रह नहीं सकते, आप लोगों से बातचीत करोगे ही, उनसे मिलोगे ही और मिलना चाहिए भी, मिलना चाहिए। अलूफ नहीं रह सकते आप अपने। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने वीडियो गेम्स, अपने टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ और इस सब में लगे रहे और आप, कि ये कान तो आधी दुनिया हम हाँ किसी से ना हाँ, किसी तो से ऐसा ना हो पाए। मेरा क्या लगता है बताऊँ, मतलब दो लोग ऐसे इस टाइप से अगर कंपनी खोज रहे हैं ना, तो उन लोग को ना मतलब कितना भी चाहे कितना भी लंबा टाइम स्पेंड करें या फिर कितना भी कम टाइम स्पेंड करें, लेकिन ना एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुकून छीन रहा है कहीं से। हाँ मतलब ना इरिटेट नहीं होना चाहिए सामने वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर टाइम एकदम अच्छा ही रहे, बहुत इंटरटेनिंग रहे या फिर बोल सकते हैं एकदम मतलब गुड रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब पीसफुलनेस नहीं छीननी हाँ, चाहिए, आपका पीसफुल शांति। मतलब अंदर से कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये मतलब इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है या फिर गुस्सा कर रहा है तो इरिटेट हो जाओ आप। मतलब सिचुएशन अंडरस्टैंड करना अलग थिंग है, लेकिन इरिटेट होना, इरिटेटिंग पार्ट, इरिटेट नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा चीज़ हो रहा है ना, तो मेरे को लगता है चीज़ें अच्छे वे में नहीं जा रही हैं। वो कहीं ना कहीं मतलब बता रही है कि आपकी गाड़ी जो है सही नहीं चल रही है, सर्विसिंग कराने की ज़रूरत है, या कुछ ऑयल पानी कम हो रहा है, चाहे समझदारी का हो या इनसिक्योरिटीज़ हो उसके अंदर, है ना। हाँ तो हिंट करती हैं, यदि शांति आपकी कोई भंग कर रहा है मतलब संकेतक है। हाँ मतलब शांति आपकी कोई भंग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं उससे ज़्यादा, उस पर मैं ज़्यादा निर्भर हो गया था और मैंने उसको, जैसे इन्होंने अभी कहा ना कि मैंने उसको अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया, तो मतलब वो ऐसा दबाएगी तो मेरी शांति भंग होगी। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब मैं उस पर निर्भर हो गया था, तभी। अपना पूरा हाँ, इमोशनल डिपेंडेंसी जो अपन बोलते हैं ना, कि एक तरीके का इमोशनली मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, या जब भी उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आएगा तभी मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होगी, नहीं आएगा तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा कि इसने आज गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला। हाँ, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब ये बोलने की। इरिटेट भी इसलिए होगा कहीं ना कहीं कि उसके पीछे भी एक्सपेक्टेशन हाँ, छुपी है कि ये उम्मीद है हमारे ना। ही बेस पे काम करे। यदि ये मेरे साथ गई है तो ये इधर ही चले। हाँ। यदि उसका मन है कि मैं उस साइड पे चले जाऊं तो वो बोल रहा है नहीं अभी मैं इधर, तो फिर वो इरिटेशन होगी, वो किसी न किसी रूप में वो दिखाएगा, ये शो करेगा इस हाँ, चीज़ कुल को। मिलाकर आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लोगों को हाँ, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, नहीं देंगे उसके खुद बस। का हाँ वही। प्रॉब्लम होगा ऐसे करके। तो वो कहीं ना कहीं से वो भले सामने आपके एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है जो भी है सब सही है, लेकिन वो किसी न किसी वे में वो आपको हाँ, जैसे हमारे सो कॉल्ड मतलब बहुत एक आदर्शवादी जैसे समाज की बात करते हैं ना, तो उसमें अपन जैसे बोलते हैं ना कि नाउ यू आर हस्बैंड एंड यू आर वाइफ। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में हम लोगों ने वुमेन को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, दबा के चलें कि भाई तुमको उनकी सुनना है। तो इवन जो वुमेन्स होती हैं अभी भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में इस बात पे निर्भर होती हैं कि उनको इवन किस तरह की साड़ी पहननी है, किस तरह के कपड़े पहनने, उसके लिए भी वो पूछती हैं हस्बैंड से। हस्बैंड जब उस चीज़ की इजाज़त देगा तब वो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ती हैं, ऐसा है। बिल्कुल। तो इसको हमने क्या मान के चला, एक लविंग रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, जबकि इसमें लविंग जैसा कुछ भी नहीं है। वो पति पे इसलिए इतनी ज़्यादा आश्रित है और इसलिए उनका सम्मान करती है क्योंकि पति जो हैं वो किसी तरह से उनकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और वो अभी निर्भर है पति पे।
तो जहाँ तक उस पत्नी की पति पे निर्भरता रहेगी वो उसको पति परमेश्वर मानेगी, ये वाली बात है। तो इसमें लविंग जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें निर्भरता वाली बात है। हो सकता है कि अब अभी जैसे अब समाज जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है तो हम वुमेन्स को भी, बहुओं को भी बाहर काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो अब वो चीज़ नहीं देखेंगे। आप देखेंगे भाई मान लो पति को वो पसंद नहीं आया कि अरे नो डोंट वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ, तो बोले नो आई लाइक दिस, ऐसा करके बोलेगी, क्योंकि अब वो निर्भर हो गई है, सेल्फ आत्मनिर्भर हो गई है। बिल्कुल, तो वो उस चीज को कम से कम खुल के रख पाएगी। हाँ, इसलिए भी जरूरी है ये चीज। और जब तक वो डिपेंडेंसीज रहेंगी तो कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। सही। फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। लेकिन डिपेंडेंसी नहीं भी रहेगी तो पर भी इतना स्पेस में होना चाहिए, पता है। हाँ, मतलब आप डिपेंड हो, हाँ, डिपेंड हो, उसके बावजूद भी तुम मतलब अपने मन की बातें रख पाओ तो हाँ, तो यहाँ पर फिर वो वाली बात आएगी कि फिर वो जैसे मान लो वाइफ है, यदि वो उसके अंदर लालच कम है किसी भी चीज़ को लेकर के, यदि मान लो वो उसको हर चीज़ की सिर्फ वस्तुएं ही डिमांड करती रहती है अपने हस्बैंड से, तो वो लालच है उसके अंदर, इसलिए फिर वो निर्भरता बढ़ेगी। यदि उसके अंदर लालच नहीं है किसी भी चीज़ का तो फिर वो आत्मनिर्भर नहीं भी होते हुए भी वो पीसफुल रहेगी। और भाई वो आज का सुबह पाव भाजी इसीलिए बनाई है क्योंकि उसको पता है कि रात को फिल्म देखने जाएंगे, तो ये फिर निर्भरता और लालच दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट मचेगा। और फिर मान लो वो किसी तरह से बोल दिया कि आज मैं बिजी हूँ और नहीं जा सकते, तो यहाँ पर फिर रिलेशनशिप में पहला कन्फ्लिक्ट आ जाएगा और शक भी आ सकता है कि भाई हो सकता है ये कहीं और बिजी हो, ये वाली बात रहती है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अभी ये काम करने लग गया है कि जो ब्रेकअप्स और ये सब हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा ये हो गया ना कि एक सेंस लोगों के अंदर वो आ गया थोड़ा सा फ़नी, हर चीज़ को ह्यूमर में लेने का। और इसके पीछे हम टीवी मीडिया इसको अपन पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक आम आदमी का यदि आप सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम ग्राफ देखें और उसकी एक्टिविटीज़ का वो देखें, तो उसमें मैक्सिमम तौर पे कोई भी बंदा यदि आप बोर होता हुआ पाया गया तो वो मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहेगा। तो ऐसे कहीं पर भी जहाँ पर भी कॉमेडी का कोई एक शो आएगा उस पर थोड़ी देर का रुक करके वो थोड़ा सा हंस लेना चाहता है। कॉमेडी उसको बहुत इतनी ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण हो गई है, या ये बोलना चाहिए कि उसका माइंड जो है बोरेडम में इस कदर वो हो गया है, उबाऊ हो गया है कि उसको बिना कॉमेडी के अब जिया ही नहीं जा रहा। तो कॉमेडी पे उसकी जो बहुत ज़्यादा निर्भरता है मन की, उस आदमी की, तो वो कॉमेडी से घिरा हुआ मन अब रिश्तों में भी फिर कॉमेडी ढूंढता है। रिश्तों को भी फिर क्या लेगा, ह्यूमर, नथिंग। जहाँ तक तुम मुझे सेटिस्फाई कराती हो, मुझे हंसी देती हो, खुशी देती हो, वहाँ तक ठीक है। तो जहाँ पर तुम मेरे अंदर कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हो जो कॉमेडी सा नहीं लग रहा है, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जाओ मैं तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज को भी इग्नोर करूँगा। तो ये भी होता है, जैसे मान लो कोई सीरियस मुद्दे पे पत्नी ने अपने पति को कुछ मैसेज भेजा, लेकिन वो उसको कुछ कॉमेडी सा फनी सा नहीं लगा, सही बात है, तो वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देगा। या पत्नी भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो उसकी थिंकिंग हो गई है, ये थिंकिंग हो गई और उसका कंडीशनिंग बन गया ना कि कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, कुछ मजा होना चाहिए यार, कुछ हंसीदार होना चाहिए। क्या बोल रहे हो, जो समझदारी वाली बात भी है उसको भी वो लाइट वे में ले रहा है। हाँ, वो बोल रहा है कि नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे आप रील्स वगैरह देखोगे इंस्टाग्राम पे या किसी भी में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमिक्स वाले जो होते हैं उसकी लाइक्स और वो मिलियंस पे रहती है। तो दिमाग ऐसा सेट हो गया ना कि यार जब तक मैं कुछ हंसी मजाक सा ना देख लूँ अब तक के कोई मतलब नहीं। ये हो गया है। तो जितना ज़्यादा मनोरंजन पे अपनी निर्भरता है वो खराब करेगी रिश्तों को फिर। तो ये एक फैक्टर भी काम कर रहा है। और दूसरा तो फिर हम जानते ही हैं, एक लस्टफुल एनवायरनमेंट जो हमारे सामने आज खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी समस्या जो बन रहा है हमारे सामने। तो छोटे छोटे भी बच्चे हैं जो बचपन से ही किसी तरह से सप्रेस्ड थे, किसी भी इमोशंस को दबाने से ही फिर बाद में वो चीज़ें लस्ट का रूप लेती। बिल्कुल, वो 15 16 साल के लड़के बिल्कुल मतलब तो इमोशनली आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चों को यदि दबा के चलोगे ना, तो वो 14 15 16 की एज में पहुंचने के बाद लस्टफुल वेज में ही अपने आप को मनोरंजन देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए फिर वो ये शॉर्ट टर्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चलता है। तो फिर ये तो टूटेगा ही ना।
और दूसरा चीज़ फिर भी 27-28 वाले फिर भी समझदार हो जाते हैं, लेकिन ये जो 20-21 वाले निकलते हैं एकदम नए नए में, जैसे 12th पास, इनको बिल्कुल लगता है कि बस संसार हमारा ही है। फिर जब झटका खाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, यहाँ सोचना वहाँ सोचना। और आदमी फिर भी कॉलेज से निकलने के बाद थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है, जब झटका खा जाता है आदमी तो समझदारी थोड़ा बहुत आ जाती है लोगों में। लेकिन पहले पहले में बहुत सारे ऐसा केस बढ़ जाते हैं। अभी विकी कौशल का आया, जैसे मतलब ये जो शादी हुई कैटरीना कैफ वाली, तो कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी हुई, तो उसमें अब मीम क्या बन रहे हैं कि सब्र करो भरोसा रखो, जब इसको कैटरीना मिल सकती है तो मतलब क्या है, कैटरीना मिल गई तो मतलब वो विकी कौशल कला देख के आई होगी कैटरीना कैफ, कि बस केवल उसको बेचारे को हाड़ मास का पुतला समझ लिए, है कि नहीं। ये जैसी छवि हमने किसी एक अदाकारा की समाज में बनाई है, उसमें हमने जाहिर सी बात है हमने कुछ और तो दिखाया नहीं अदाकारा को तो हमने सिर्फ एक तड़क भड़क वस्तु के तौर पे दिखाया है ना। और हम जिस अदाकारा की अभी बात कर रहे हैं वो अदाकारा ज़्यादा जितना उसने अपने अभिनय से नाम नहीं कमाया उतना उसने एक आइटम सॉन्ग करके कमाया है। तो हमने एक अदाकारा को क्या दिखाने की कोशिश करी है कि एक अदाकारा से किसी लड़के का विवाह हो जाता है तो आप ये देखिए कि वो कितनी बड़ी मनोरंजन देने वाली अदाकारा है। सही बात, ये वाली बात आ जाती है। तो हम समाज के सामने ये छवि रख रहे हैं कि जब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक तड़क भड़क अदाकारा और मनोरंजन देने वाली नहीं होगी तो तब तक के फिर क्या मतलब है, फिर आपकी लाइफ फिर कुछ है ही नहीं। फिर हम यही सब देख के संबंध भी बना लेते हैं। हाँ, बॉडीली अट्रैक्शन और शरीर का जो एक अट्रैक्शन जो हमने बहुत ज़्यादा पैदा किया है, ये जो वेस्टर्नाइजेशन के बाद से जो हमने एक परंपरा शुरू की ना कि जिम जा कर के अपनी बॉडी को ओवर एक्साइट करना, ये आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग जिम उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं। जिम जाने का यदि ये पर्पस होता कि मुझे हेल्दी रहना है और एक गुड लुकिंग फिगर होना है वो तो सही था। हाँ। लेकिन आप एक ओवर एक्साइटिंग फिगर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर समस्या पैदा हो रही है। उसमें बता रहे हैं, जैसे अभी ये मैं बात किया कि सलमान खान के साथ तो बड़ा धोखा हो गया, सलमान खान को धोखा लग गया, तो केवल मतलब इनको एक ही नज़रिए से हम सबको मतलब ये दुनिया संसार में एक ही नज़रिए से देखना है कि कोई कहीं शादी कर लिया, किसी से मिलके किसी से जुड़ गया तो उसके साथ धोखा हो गया, समझदारी नहीं लाना है, नहीं सही, केवल वही उथले ज्ञान में ही रहना है, वही जो सोशल मीडिया में जो 4 लोग बताएंगे कपड़े कैसे पहने, ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ये सब मतलब वीडियोस यूट्यूब में पड़े, हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कराएं, अब लड़की यदि चली गई है ब्रेकअप के बाद या लड़का चला गया है तो उसको वापस कैसे लाएं, मतलब अति ही कर दी है, ऐसा लोग सिखा रहे हैं। वही भाई, जबकि सिखाना तो ये चाहिए था कि भाई ब्रेकअप है क्या, या तुम जिसको रिलेशनशिप बोलते हो वो रिलेशनशिप है क्या, ये यदि समझ में आ जाए तो फिर तुम्हें ये छोटी छोटी ये तो ऐसी बात हो गई कि ना कि अभी थोड़ा सा पीठ में दर्द था तो चलो मैं थोड़ा सा मसाज करा के आ जाता हूँ। ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा दिनचर्या इतना गंदा बीत रहा था कि तुम्हारे पीठ में हमेशा दर्द रहता है। तो दिनचर्या को बदलना नहीं सिखा करके हम ये सिखाते हैं कि आओ हम मालिश कैसे करें। और कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो अभी ब्रेकअप से भी गुजरे होंगे ना, मतलब लड़कियों के साथ संपर्क में भी इनके जो संबंध बना होगा वो किस तरह से बना होगा कि ये वही यूट्यूब में वीडियो देखे थे कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें, तो वहीं गुरु घंटाल ज्ञान दिए थे कि ये देखो ये शर्ट पहनो और ये चश्मा लगा लो अपना, और अब लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। अब ये लड़की इम्प्रेस भी हो गई, लेकिन क्या है, सच तो आता है, ट्रुथ तो आएगा सबके सामने। तो अब झटका लगा, अब फिर वही गुरु घंटाल फिर ज्ञान देंगे कि अब टूट गए तो उभरो कैसे। तो ये जाल में फंसते हैं, ये जाल में अब फंस रहे हैं, इनको सच नहीं मिल रहा। अब ये सोचे कि एक पर्सन के साथ ऐसा हुआ, फिर ये दोबारा जाएंगे संबंधों में, फिर वहां मार खाएंगे, और ये सर्कल में पूरा सर्कल चलता रहेगा, गोल घूमते रहेंगे, या कि कोई हिंसा को जन्म दे देंगे। कई जगह तो मर्डर केस हो जाते हैं, एसिड थ्रो होना, ये सब क्या है, सब वही सब तो है। सब कहीं ना कहीं ये सब समझदारी नहीं आती है, सब सारी वास्तविकता सामने रखते हुए भी उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर लेते हैं।
तो इसका यही उपाय है कि समझ से काम हो, समझा जाए नहीं सही कह रहे हैं। ये अटैचमेंट क्या है उसके लिए। और तीसरी चीज़, एक चीज़ और होती है, जब आप इन सब सारी चीज़ों से जैसे गुजरते हैं तो लोग पेज भी लाइक कर देते हैं। यदि मैं खुशी में चल रहा हूँ या मेरा ईगो बढ़ा हुआ है तो मैं उस पेज को लाइक कर दूंगा, उससे संबंधित पेज को। तो फेसबुक में जो कंटेंट आ रहे हैं आपके कंटेंट, मान लीजिए कि कोई दुखी शायरी आ रही है, उसने मेरा दिल तोड़ा, अब मैं बताऊंगा कि प्यार क्या होता है, एक लाइक आपने मार दिया। अब आपको जो भूलना था, अब कल वो समझ गया कि आपका मूड जो है अपसेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका काम कर रहा है, वो डेली आपको याद दिलाएगा कि अब आपका एक ब्रेकअप हुआ, उस दिन इतिहास लिखेंगे या कि वो बेवफा निकल गया या वो बेवफा निकल गई। अब आप लाइक कर रहे हो, अब आप पूछ रहे हो ब्रेकअप से कैसे उभरे। आप गलत चीज़ों में अपने आप को खुद इंडिकेट कर रहे हो कि भाई मैं इस चीज़ से अभी गुजरा हुआ हूँ, और वो आपको डेली दुख परोस रहा है। हाँ, और एक चीज़ इसमें ये है कि भाई हम बिना सोचे समझे किसी भी पेज को अपन फटाफट लाइक करते चलते हैं, और फिर अपन जीते भी कैसे हैं कि भाई जिन पेजेस में ज़्यादा लाइक्स हुआ होगा तो ज़रूर कुछ बात होगी, तो अपन उसको ब्लाइंडली फिर फॉलो भी करने लगते हैं। ये ऐसी बात होगी ना कि भीड़ जहाँ जा रही वहाँ मैं भी चल देता हूँ। तो भीड़ पे हमारी जो आश्रिता है, हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, हम भीड़ पे जा करके क्या निर्भर हो जाना चाहते हैं। तो ये फिर निर्भरता हमें फिर बंधन में डालती है। बिल्कुल। तो सर ये सारी चीज़ें भी, जैसे कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पहली बात तो उन सारी चीज़ों को आप नोटिस मत करिए सोशल मीडिया में, लाइक वगैरह मत करिए, समझदारी लाइए। कुछ अच्छे पेज हैं, जैसे जो भी दार्शनिक वगैरह हुए हैं, सबसे जुड़िए, थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट को जो आपको सच तक ले जाए। और यदि दार्शनिकों से नहीं भी जुड़ रहे हैं तो जो सेंट्स हुए, कम से कम इतने फेमस हमारे यहाँ से सेंट्स हुए, कम से कम उनको ही सर्च कर लो, उन्हीं की कोई किताब पढ़ लो। हाँ, कुछ अच्छी हैबिट डेवलप कर लो, बजाय इसके कि मैं एक दिन उसको ये करूँगा। आप मतलब पूरा जेलस से अब भर गए हैं। हाँ, ओवरकम करना, ये सब चीज़ों से ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उन चीज़ों को दोबारा ना पकड़ा जाए, और यदि आप नई चीज़ पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम जैसे हैं, हम पूरी तरह से अनऑक्यूपाइड रह करके एकदम शांत वैरागी तो नहीं बन सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए आप फिर एक अच्छी आदत अपना सकते हैं। और इसमें जहाँ तक मेरा अपना एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि भाई म्यूज़िक आपको सच में इन चीज़ों से उबारने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये आपका कुछ लेता नहीं है, लेकिन आपको देता ज़रूर है, सब कुछ देता है ये। तो म्यूजिक भी किस तरह का सुनना चाहिए? म्यूजिक भी किस तरह का, आप सुनिए मत, आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखिए, ताकि आप खुद का कुछ क्रिएट करने में लग जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लगेगी ना, तो ये ब्रेकअप और ये सब सारी पुरानी एक्सपीरियंस की चीज़ें आपको बार बार सामने नहीं लाएंगी। ये बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने को ये मत बोलिए कि भुलाऊं कैसे या दर्द कैसे कम हो। आप सही जगह पे अपना टाइम स्पेंड करना चालू कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक रिकवरी आपकी जो है चालू हो जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका है कि म्यूजिक सीखिए, किसी कला में कुछ भी आप, क्योंकि भाई क्योंकि म्यूजिक सुनने को तो नहीं कहा जाएगा, इतना रिकमेंडेशन हम नहीं देंगे कि म्यूजिक सीखिए, सुनिए, क्योंकि म्यूजिक आजकल जैसा आने लग गया है वो सुनने लायक रह नहीं गया है। मैंने इसलिए आपसे इसीलिए बोला कि कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि exactly. वही मतलब चालू हो जाएगा उनका उल्टा सुल्टा, तो फिर वही तो फिर म्यूजिक सुनने के चक्कर में और फ्रस्ट्रेट हो गए। म्यूजिक सीखना जरूरी, क्योंकि मेन जो एनर्जी आपकी ब्रेकअप के पॉइंट पे जाकर के दब गई है ना, एक तरीके की, उस एनर्जी को विस्फोट देना जरूरी है। वो रिलीज नहीं होगी तो फिर वो आपके अंदर सप्रेशंस पैदा करेगी, और रिलीज करने का ये मतलब नहीं होता कि आप अनचाही चीज़ों में जाकर के घुस गए। ऊर्ध्वगति देने की बात की जा रही है, अधोगति देने की बात नहीं की जा रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग एनर्जी रिलीज का मतलब लोग फिर ये इन चीज़ों में निकासी ढूंढते हैं ना, फिर नीचे की तरफ पतन के मार्ग में, वो चीज़ से बचना है। फोर्स दोनों तरफ लग रहा है। हाँ, एक तो आपकी नेचर जो नेचुरली आपको नीचे की तरफ बहाना चाह रही है, वो तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स, लगा ही, वहाँ नहीं जाना है हमें, ऊपर की तरफ थोड़ा उठना जरूरी है। इसके लिए खुद का भी प्रयास जरूरी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये अभी अपन इन चीज़ों से ये समझे हैं कि माइंड ऐसा है कि माइंड एक्सपीरियंसेस पे रिलाई करना चाहता है, और उन्हीं एक्सपीरियंस को पकड़े सफरिंग में जाना चाहता है। बिल्कुल। तो वो सफरिंग से ही बने अपने आप को मजबूती देता है, और जो मेन जीव है, जो हमारे जिसको बोलना चाहिए, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं अपन, वो जबरदस्ती फंसता है। तो मन और बुद्धि ये तो हमारे रहे क्या, इंस्ट्रूमेंट। तो जीव क्या करेगा, यदि इसको थोड़ा अपने आप को हैप्पी रखना है, पुराने एक्सपीरियंसेस के, पुराने दुख भरे अनुभवों से यदि इसको हट करके थोड़ा सा अलग एक
बिंदु पे आगे बढ़ना है हाँ तो उसको अपने को उस पॉइंट से हटा करके सिर्फ समझदारी वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा। और समझदारी जो है अलग चीज़ होती है, समझदारी अनुभवों से नहीं आती ये बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और समझदारी ये मोमेंट टू मोमेंट चल रही, अभी चली और साथ साथ चलती चली गई, तुम उसको पकड़े रहो, उसका दामन बस मत छोड़ो। मैं तो अनुभव को भी जानकारी से ही देखूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि जैसे सिगरेट में लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस हाँ टू हाँ हेल्थ, हाँ उसके बाद भी क्या होता है, जानने वाला पढ़ा तो वो जान रहा है, उसके बाद फिर सिगरेट लिया और फिर जला रहा है। हाँ, क्योंकि समझदारी नहीं पकड़े आपने। समझदारी नहीं पकड़ी उसने केवल पढ़ा। तो दोनों में डिफरेंस समझना होगा Exactly. क्लियरली। क्योंकि भाई अभी आप एक सिगरेट पीते आदमी को जाकर के बोल दोगे भाई कैंसर होता है, तो बोलेगा पता है उसमें क्या ये तो है मैं देख रहा हूँ तो पता है मुझे भी, और भाई मरना तो एक दिन सभी को है। तो उस चीज़ को ना वो मन क्या करता है ना, लेथार्जिक है, मन बड़ा लेथार्जिक होता है। हम मूवी देखने जाते हैं हाँ। तो उसमें इतने सारे वो दिखाएगा, आदमी चेहरा बंद कर लेता है, अरे बंद करो, नहीं यार बहुत हो गया, वही पुराने एडवर्टीजमेंट है, स्मोकिंग छोड़ो, ये करो वो करो, और फिर बाहर जाके बोलेगा स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा करके। तो ऐसा हमारा मन है। हाँ, तो जिस पल पे मन उन पुराने अनुभवों पे जाने को उतारू हो जाए तो उसी मोमेंट पे रुको बिल्कुल स्टॉप। तो फिर देखना, फिर वो इतनी ताकत आपके अंदर आती है, फिर आप बोलते हो ठीक है मैं जाऊंगा ही नहीं, अब अनुभव की तरफ मुझे जाना ही नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है ना, आदमी भी जैसे ये सब चीज़ें होती है ना तो इंस्टेंट रिकवर होना चाहता है। हाँ। इंस्टेंट नहीं होता ये चीज़। ये इंस्टेंट नहीं होता, हड़बड़ी नहीं मचाना है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यार आज ही मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बताता है कि आप एकदम प्रेम विहीन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी आपने कभी लव नहीं देखा है, ऐसा है। जैसे आप सुनेंगे फिर थोड़ा आपके समझ में आएगी, फिर ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा आपका और वो चीज़ें आप धीरे धीरे करने लग जाएंगे। हाँ हाँ लेकिन जैसे आपने बोला अभी कि कोई म्यूजिक सीखिए, हाँ है ना, कुछ वाद्य यंत्र अपना ये सब। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है तो अपने आप को। ये तरीका जो है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपको तुरंत। हाँ। दूसरे दिन से करिए, धीरे धीरे आपको फायदा मिलना चालू हाँ, मतलब ये उन लोगों के लिए यदि जो बोलते हैं कि भाई नहीं मुझे तो एकदम इंस्टेंट ही रिलीफ चाहिए, इतना तकलीफ में हो, तो फिर आप इन चीज़ों पे आप चले जाइए। या तो आप म्यूजिक नहीं सीख पाते तो आप स्विमिंग करने, क्योंकि स्विमिंग भी आपको बहुत बदलती है। हाँ, सच में। हाँ। क्योंकि यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप जाओ दौड़ लगा लो 4 किलोमीटर, तो वो थक जाओगे तो उतना नहीं मिलेगा। लेकिन स्विमिंग क्या एक मज़ेदार एक्टिविटी है ना। और जिम भी जा रहे हैं मोटिवेशन, तो उसमें भी कोई आते हैं लड़के जो ब्रेकअप के गाने लगाए। हाँ, तो वो ब्रेकअप से परेशान हुए लड़के हैं, वो जो हाँ, जिम ज्वाइन करते हैं, उनको भी जिम भी इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको भी मार्केट ने फोर्स कर दिया उस चीज़ के लिए कि भाई ये फलाना एक्ट्रेस है, ये जिम से ओवरकम ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए उन्होंने 8 घंटे मेहनत करी। तो वहाँ पे वो ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। फिर ऐसा हो गया कि हाँ वो भी तो करता था, चलो इसलिए कर लेता हूँ। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और होता है, हाँ। ये ब्रेकअप और ये सब में फिर लड़के इन्वॉल्व हो जाते हैं नशे की ओर। वो शॉर्ट टर्म मतलब ये सब चीज़ें देखते ही नहीं है, वो नशा करेंगे, दिखाएंगे, फिर नशा करने के बाद मैसेज करेंगे या कुछ भी, मतलब वही चीज़ें रिपीटिशन में चलती रहती है। फिर एक दिन हुआ, फिर उनको दुख दर्द होगा, फिर वो जब पहले तो उन लोगों के अंदर इतना क्लियरिटी आ जाता है कि अब बात नहीं करना या कुछ नहीं करना, फिर वो जब नशा कर लेंगे उसके बाद फिर कुछ मैसेज भेजेंगे, है ना, फिर उनके अंदर वो थिंकिंग चलेगी मैसेज क्यों नहीं आया, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट, वो डेली का, क्योंकि आप वही है समझ नहीं ला रहे हो। समझ नहीं ला रहे हो तो आप बराबर एकदम मतलब फ्रिक्शन पैदा हो रहा है आपके माइंड में। हाँ वही। तो बस जो होल कॉन्सेप्ट था अपने बातचीत का, वो लगभग देखा जाए तो वो यही था कि यदि पेन आया है तो पेन को इंटेंसिफाई होने दो, उसको इधर या इधर करे तो वो सफरिंग बनेगा, और सफरिंग का मतलब है ये फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फिर आपसे नशा कराएगा, आपको रिएक्शन के तौर पे गंदे व्हाट्सएप मैसेजेस को भेजने बोलेगा, और फिर ये क्यों टाइम खराब करना, हमारे पास टाइम ही नहीं है यार, सबसे बड़ी चीज़। ये सारी चीज़ें जो उसके सामने आपकी थोड़ा बहुत वैल्यू रिस्पेक्ट रही भी होगी, तो आप अपना पूरा निचला रूप दिखा देंगे, जो कि आप हो भी नहीं रियल में, क्योंकि वो सारे काम आपने बेहोशी में कर दिए पूरी तरीके से, क्योंकि होश में रहते हुए आप ये सब काम कर ही नहीं सकते थे।